समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। और आप सभी को चैत्र नवरात्रा नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोंदिया जबलपुर डबल रेल लाइन को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद भारती पारधी। सोशल मीडिया के माध्यम से वह वाही लूटने वाली सांसद कृपया पूरी सत्यता की जांच करने के उपरांत थी सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से जनता को अपनी उपलब्धियां बताएं। आपको बता दें कि विगत दिवस बालाघाट सिवनी सांसद श्रीमती भारती पारधी की ओर से यह कहा गया था कि गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉड गेज डबल लाइन को स्वीकृति मिल गई है। ठीक इसी तरह पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी बयान जारी करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में उनके द्वारा गोंदिया बालाघाट जबलपुर डबल रेल लाइन के लिए रेल मंत्री से भेंट कर प्रयास किए गए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में गोंदिया जबलपुर डबल रेल लाइन के लिए स्वीकृति मिल गई है। जबकि वास्तविकता यह है कि डबल रेलवे लाइन के लिए अभी स्वीकृति न मिलकर इसके सर्वे डीपीआर के लिए रेल मंत्री द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ जनता को यह बताना जरूरी है कि डीपीआर वह सर्वे रिपोर्ट होती है जिसके हो जाने के पश्चात कार्य योजना तैयार होती है तथा भूमि अधिग्रहण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाहियां प्रारंभ होती है तथा एस्टीमेट तैयार होने के बाद इसे वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित कर बजट में शामिल किया जाता है। इस तरह से गोंदिया जबलपुर डबल रेल लाइन के लिए अभी प्राथमिक स्तर पर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश जारी हुए हैं। ऐसे में जनता को गुमराह करते हुए अपनी पीठ थपाकर श्रेय लेने की होड़ प्रारंभ हो गई है। रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर एवं आवश्यक विषय है तथा इस विषय पर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ठीक नहीं है तथा यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द तैयार होकर स्वीकृत की ओर बढ़े। इस दिशा में सभी को कार्य करना चाहिए। यह सराहनीय बात है कि पूर्व सांसद ने पत्र लिखा, नए सांसद ने भी पत्र लिखा, रेल मंत्री से मुलाकात की, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन गोंदिया बालाघाट जबलपुर डबल रेल लाइन के लिए स्वीकृत एवं राशि आवंटन का पत्र जब जारी किया जाएगा तब ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा ऐसे जनप्रतिनिधियों को अवश्य माला पहनाई जाएगी। किंतु यदि जनता को गुमराह कर किसी प्रकार का लॉलीपॉप दिया गया तो उसे बेनकाब करने से भी पीछे नहीं हटेगी। इस समय बालाघाट नैनपुर के मध्य वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के कारण यात्री ट्रेनों की गतिसीमा निश्चित है, जिसके कारण वंदे भारत का भी प्रस्ताव अटका है तथा ट्रेनों की लेट लतीफी भी जारी है, जिसके सांसद को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। साथ ही इंदौर रायपुर दिल्ली की सीधी ट्रेन के लंबित प्रस्ताव पूर्ण कराने चाहिए। देखिए, जिस तरह से हमारे बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद महोदया ने जो कहा है कि गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज डबल लाइन सैंक्शन हो गई है, ये पूरी तरह से निराधार है, तथ्यहीन है। और इसमें जो रेल मंत्री की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि हमने गोंदिया जबलपुर डबल लाइन के लिए डीपीआर के लिए निर्देशित किया है। ये डीपीआर के लिए निर्देश इसके पहले ढाल सिंह बिसेन जी जब सांसद हुआ करते थे, उन्होंने भी रेल मंत्री से जब मुलाकात की थी तो ऐसे डीपीआर को जारी करने का निर्देश रेल मंत्री के द्वारा किया जा चुका है। डीपीआर का जहां तक सवाल है तो ऐसी सर्वे रिपोर्ट ये डीपीआर कहलाती है जिसके आधार पर प्राथमिक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ की जाती हैं कि कहां से कहां तक लाइन जाएगी, कितनी जमीनों का अधिग्रहण होगा, और इस तरह से उसका एस्टीमेट तैयार होकर ये सर्वे रिपोर्ट को जब भेजा जाता है वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय रेल बोर्ड के माध्यम से इसकी राशि तय करता है, और राशि तय होने के बाद जब बजट में इसकी स्वीकृति मिलती है तब कहीं जाकर हम ये कह सकते हैं कि इस रेल लाइन की स्वीकृति हो गई। अभी स्वीकृति शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी तरह से निराधार है, तथ्यहीन है और जनता को गुमराह करने वाला है।
सांसद जैसे पद पे बैठकर पहले इस बात को समझना चाहिए कि हम किस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये भावनात्मक मुद्दा है और बालाघाट जिले की ही नहीं संपूर्ण महाकौशल और विदर्भ क्षेत्र की जनता का यह प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि डबल रेल लाइन नहीं होने के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है और उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला 372 किलोमीटर का यह जो रेल मार्ग है, ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत की दूरी को 372 किलोमीटर कम करता है। इसीलिए देश के रेलवे के मानचित्र में बहुत उपयोगी है। इस दिशा में बहुत गंभीरता के साथ प्रयास करने चाहिए और जब ये डीपीआर रिपोर्ट जब तैयार हो जाए तो इसे स्वीकृत कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह के डीपीआर, चाहे हम बालाघाट कटंगी सिवनी जो सर्वे हुआ था, डीपीआर तैयार हुआ था, इसके पहले रामटेक जोतेश्वर का 25 साल से डीपीआर कचरे के डब्बे में हवा खा रहा है। इसी तरह से लांजी आमगांव का डीपीआर भी काफी साल पहले तैयार हुआ था। केडी देशमुख जी जब सांसद थे तो मलाजकर्ण भैया लामता का भी एक डीपीआर तैयार हुआ था। तो डीपीआर तैयार होना अलग विषय है और इसकी स्वीकृति अलग विषय है। इस बात की गंभीरता को सांसद महोदया को समझना चाहिए। मतलब सिर्फ वाई लूटने के लिए ये सब बयानबाजी की गई है? निश्चित रूप से इस तरह की मतलब वाई लूटने के अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई हमें वास्तविकता समझ में नहीं आ रही है। और अगर इसमें जरा सी भी कोई वास्तविकता है, स्वीकृति है, तो आवंटन का पत्र सांसद महोदया जारी करें और बताएं कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति में इतने राशि रूप में मिल चुके हैं और फलाने फलाने दिन से इसका काम चालू हो जाएगा, तब हम ये मानेंगे, तब वाहवाही हम भी करेंगे। अनूप भैया, इसके पूर्व भी एक बार और सांसद महोदय का बयान आया था, वो बाद में हालांकि उस बात बयान से वो पलट गई थी, जो बात वंदे भारत ट्रेन को लेकर। देखिए, वंदे भारत में जहां तक मेरी जानकारी है कि जो बालाघाट से लेकर नैनपुर के बीच में जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कारण जो हमारी जो यात्री ट्रेनें हैं उनकी गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर दी गई है कुछ स्थानों पर। और वंदे भारत ट्रेन की जो न्यूनतम जो गति सीमा है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, अधिकतम तो बहुत ज्यादा है। और इस ट्रैक पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के कारण जो गति सीमा का निर्धारण है, उसके कारण वंदे भारत ट्रेन को चलाए जाने को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं और सांसद महोदया को चाहिए कि वंदे भारत ट्रेन को प्रारंभ करने के लिए जो तकनीकी दिक्कतें हैं इन्हें दूर किया जाए, क्योंकि जब रेल ट्रैक बना था तब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए रेल विभाग द्वारा लगभग 34 पुल पुलियां हैं, अंडरपास जानवरों की आवाजाही के लिए नीचे से कर दी गई थी। और जब इस तरह की पुल पुलियां बन चुकी हैं तो गति सीमा को रोकना, कम करना ये पूरी तरह से औचित्यहीन है। इसके कारण भी यात्री ट्रेनें लेट होती हैं। इस पर सांसद महोदया को ध्यान देना चाहिए। साथ ही बालाघाट से इंदौर और रायपुर की जो रेल सेवाओं के प्रस्ताव रेल बोर्ड में लंबित पड़े हैं, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए।